चाहता हूँ कि वो इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। नमस्ते जी। नमस्कार। हाँ नमस्ते जी। हाँ भास्कर जी आ गए क्या? हाँ, आ गए, लाइन पे है वो। हाँ जरा। ये तो भास्कर जी, आपका ये बंद कर दीजिए सिर्फ। का काम भी बहुत लोगों के बीच में है, और मुझे सबसे अच्छा लगा कि इन्होंने कम खर्चे का किसी बैक्टीरियल कल्चर को मल्टीप्लाई करके उसको कोई मीडिया देकर, जिसमें गोबर गोबर खाद और गोमूत्र वगैरह से मिला के उसको ऐसा मीडिया दिया, गुड़ वगैरह डाल के, जिससे वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 हो जाए, और उसकी स्लरी 5-6 दिन में उसको बना के उसको मल्टीप्लाई करके और वो स्लरी के रूप में कनस्तर भर के देते हैं, जैसे गर्मी के दिनों में प्याऊ पानी देते हैं। महाराष्ट्र में उसको पानपोई बोलते हैं। तो इसी तरह से किसानों की उनके दुकान के बाहर कनस्तर लेके लाइन लगी रहती है और वो उसको रिफिल करके देते हैं, और बहुत कम सस्ते में आता है और उसको रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलते हैं। इसलिए वो किसी दुकानों में जाने के बजाय भास्कर जी के पास आते हैं, और मैंने उनको आंखों से देखा हुआ है। संगमनेर में गर्मी के दिनों में बहुत ज्यादा पानी की किल्लत रहती है, और ऐसी हालत में उनकी फसलें गर्मी में भी बहुत हरी कच दिखती है। तो भास्कर जी, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? आपके ये सारी अनुभव? नहीं सर, आप सही बोल रहे हैं। हाँ, तो मैं सबसे पहला प्रश्न है कि ये व्यवसाय आपने कैसे चुना? सर, मैं खुद एक फार्मर हूँ। अच्छा। हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। मेरी आवाज आ रही है सर? मैं खुद एक फार्मर हूँ। हाँ जी। और कृषि यानी कृषि का जो कृषि कंसल्टेंसी के रूप में मैं हर फार्मर के पास जाता हूँ। जब मैं भी किसी प्लॉट पे जाता था, तो वो टमाटर का हो, अनार का हो, प्याज का हो, तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती थी मेरे को। हेलो। आवाज आ रही है सर? हाँ आवाज आ रही है, आप बोलते जाइए बोलते जाइए। हेलो। हाँ बोलते जाइए आप। कि टमाटर का या प्याज या टमाटर का अनाज का प्लॉट हो या कोई यानी का हो, सभी प्लॉट पे मेरे को है ना बहुत सारी दिक्कतें आते दिखती रहती थी। उसमें अजीब लगता था उसका जो टेस्ट था। मैं जब किसी प्लॉट पे जाता था, टमाटर के टेस्ट लेता था, तो उसका टेस्ट भी बहुत यानी बहुत बदसूरत, यानी जो अपना यानी पहले का टेस्ट था उससे भी बहुत बुरा टेस्ट आता था मेरा। हाँ, केमिकल की वजह से, प्याज का या अनार का, केमिकल की वजह से। केमिकल की वजह से। हाँ जी। और मैं हमेशा है ना घर आके ना पूछता था कि उसकी जो टेस्ट है कैसे बदल गए, पहले का टेस्ट और आज का टेस्ट बहुत सारा फर्क आ रहा था। मैं देखता था केमिकल के वजह से हो रहा था। मेरे हाथ में, मेरे ख्याल में आता था कि ये सब है ना केमिकल की वजह से हो रहा है। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। आप एक एक प्रश्न संक्षिप्त में उत्तर देते जाइए। सब्जियां हाँ, वो खाने के लायक ही नहीं था, इसलिए मैं ना वो सब समझा दी कि और उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए वो यानी एक दो जगह पर स्लरी का जो है ना थोड़ा सा ट्राई करके देखा, तो उस टेस्ट में बहुत सारी बदलाव आने लगे। इसलिए मैंने उस स्लरी का बिजनेस यानी मेरे घर के ऊपर भी छोटा है करके शुरू कर दिया। बहुत अच्छा। दूसरा प्रश्न आपके लिए है, किसानों की क्या क्या समस्या है और आप उसे स्लरी के बारे में कैसे समझाते हो, उसको कैसे कन्विंस करते हो? किसानों की समस्या जो है उसका जो खर्चा बहुत आता था, और जो उसकी जो लागत है वो लागत भी उसको मिलती नहीं थी, उत्पन्न उसका घट रहा था। यानी केमिकल की वजह से जो है ना, यानी फार्मर का जो है ना सब यानी उत्पन्न घट रहा है। हफ्ते में 4-4 बार यानी स्प्रे लेने पड़ते हैं, छिड़काव करना पड़ता है, और छिड़काव करने के बाद भी उसका है ना रिजल्ट नहीं आता था। ये तो बहुत बड़ी समस्या थी। और ये समस्या कैसे आती है, क्योंकि नीचे से जो आपका प्याज है, टमाटर है, वो कुछ अपटेक ही नहीं कर रहा है ना केमिकल की वजह से। मतलब जमीन में से उसका बराबर न्यूट्रिशन अपटेक नहीं होता था। अपटेक नहीं होता था केमिकल की वजह से, यानी जमीन वो नापिक हो रही है। इसकी खराब वजह हो से गई है। उसका जो इम्यूनिटी पावर है ना, प्लॉट का जो इम्यूनिटी पावर है यानी सब्जी का, बराबर, वो भी खत्म हो गया ना, रेजिस्टेंस खत्म हो गया। नहीं तो इसकी वजह से उसके छिड़काव करने से भी आप कैसे समझाते थे किसान को? इतना सब इम्यूनिटी वगैरह थोड़ी मालूम रहता, आप कैसे उसको कन्विंस कराते थे, कन्वर्ट कराते थे?
मैं जब फार्मर के पास जाता था तो उसको बोलता था कि आपका जो प्लॉट है यानी आपकी जो सब्जियां है वो खराब हो रही है। जब आप खेत में से निकाल के उसको दिखाता था कि ये मूली खराब हो गई आपकी, यानी जड़ी खत्म हो रही है, इसका कारण क्या है। यानी और जो है कि जब केमिकल खाद डालते हो फार्मर लोग तो उस जो पानी ज्यादा लगता था। हमारे यहाँ जो है खाली इस साल बारिश हो गई, पिछले 4-5 सालों से बारिश नहीं है। अच्छा अच्छा, और अरे बाप। पानी की वजह से, हाँ वही तो, और पानी ज्यादा ज्यादा न मिलने की वजह से और केमिकल का जो है ना वो गर्मी बढ़ती है ना, समझ गया। केमिकल की वजह से गर्मी बढ़ती है, जड़ें खत्म होती है। ये फार्मर को दिखाना पड़ता था ना, इसकी वजह से वो करना पड़ा सब। अच्छा जी। अच्छा, तीसरा प्रश्न है मेरा कि आपका जैसे बोला 4 साल से हाँ सूखाग्रस्त एरिया है, हाँ। तो ये सूखाग्रस्त एरिया और स्लरी का क्या संबंध है? मतलब बाकी नॉर्मल क्या जहाँ पानी रहता है वहाँ स्लरी डाल सकते हैं हम? नहीं सर, सूखाग्रस्त एरिया में इसका क्या फायदा है? यानी सूखा है ना, सूखा आज आज हमारे यहाँ जो है ना केमिकल का इतना। हाँ बोलिए, आवाज आ रही? नेट का इशू है आजकल। केमिकल बढ़ गया, जमीन में अच्छा। गर्मी लग गई। ओके, और मतलब जो ऊपर, हम मतलब मैं आपके भास्कर जी की बात बताता हूँ कि इन्होंने सोचा कि सूखाग्रस्त एरिया स्लरी में डालते हैं। किसानों को कम खर्चे में कैसे खेती करवाई जाए, इसलिए उन्होंने स्लरी का इजाद किया। बराबर है? हाँ नहीं स्लरी जो है ना सर, हाँ जी। अगर खेत में स्लरी जाती है तो जमीन का जो अच्छा, आवाज कट रही है जरा। ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से अगर पानी कम भी मिला, अच्छा अच्छा अच्छा। पानी पानी समझ में आया ना, पानी कम भी मिला तो भी प्लॉट पे कोई दिक्कत आती नहीं है। अच्छा, प्लॉट पे अच्छा दिखाई देता नहीं। आगे 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 मतलब जीवाणु जो है पानी अपने अंदर सोख के रखते हैं, उसकी हाँ वजह से कम पानी में भी फसलें अच्छी रहती थी हाँ, और अच्छी सूखाग्रस्त रहती। एरिया में उसका बरकरार रहता था। हाँ बहुत बराबर। अच्छा। हाँ तीसरा, आपने ये सब देने के बाद में हाँ किसानों के खर्चे कम कर दिए, तो हाँ उनको हाँ जो बराबर। टमाटर में पहले लागत लगती थी, फायदा होता था, हाँ हाँ बराबर। तो आपके किसान को क्या क्या फायदा हो रहा है अभी? मतलब उसको पहले इतना पैसा मिलता था, इतना खर्चा हाँ होता था, आज आपके आज आप सर हमारे संगमनेर मार्केट में जो टमाटर जा रहे हैं, अनार जा रहे हैं, वो सब स्लरी की वजह से मार्केट में 1 नंबर के भाव से जा रहे हैं अभी। क्योंकि बात ये है कि उसमें चमक आती है, उसकी जो टेस्ट है टेस्ट बदल जाती है, लागत बहुत ज्यादा होती है, साइज का प्रॉब्लम आता था पहले, अभी साइज का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। और जो फल फूल गलते थे केमिकल की वजह से, यानी नीचे से जो ह्यूमिडिटी बढ़ती, यानी जो जड़ें खत्म होती थी, गर्मी बढ़ती थी, इसकी वजह से जो है ना फल फूल गलते थे। अभी जो स्लरी डालते हैं इसकी वजह से फल फूल की जो है मात्रा बढ़ गई, उत्पन्न बढ़ गया, और मार्केट में रेट भी ज्यादा मिल गए। और जो फार्मर लोग जो हफ्ते में 2-2, 3-3 बार जो छिड़काव करते थे। सर आवाज आ रही है ना? हेलो? हाँ आ रही है आ रही है। अभी फार्मर लोग हफ्ते में 2-2, 3-3 बार जो छिड़काव करते हैं ना, वो भी छिड़काव बंद हो गया। हफ्ते में 1 आध बार छिड़काव किया तो भी चलता है। इसकी वजह से फार्मर का जो खर्चा है वो बहुत कम हो गया। बहुत अच्छा कि आपने मतलब उनको ह्यूमिडिटी बरकरार रखी और कम खर्चे में काम किया। हाँ लास्ट, बराबर। अब ये स्लरी बनाते कैसे हो और इसका खर्च मतलब अपने किसानों को बताओ कि कितना कितना आता है एकड़ में, अगर मुझे डालना है, समझो टमाटर की क्रॉप है या कोई गेहूं है हाँ या प्याज है, तो मुझे हाँ। 1 एकड़ में ये कितना खर्चा आएगा, कितने लीटर लगाना पड़ेगा, कितना खर्चा आता है? आप जो देते हो किसानों को, कितना खर्चा आता है इसका भास्कर जी? 200 लीटर की। हाँ कितना खर्चा आता है 1 एकड़ में? खाली 1 गुनी की लागत लगती है सर। मतलब एक बैग खाद का जो कीमत होता है ना। रहती है, मतलब कितनी आती है? आप रुपए में बताइए ना, आप रुपए में बताइए कितना खर्चा आता है 1 हाँ एकड़ में? 10-26 की 1 गुनी का जितना खर्चा है, यानी जो 1 मतलब एकड़ में कम से कम 1000-1200 रुपए खर्चा आता है। लेकिन हाँ, अच्छा, ओके।
बहुत अच्छा। मतलब एक बैग अगर यूरिया वगैरह लिया जाए 1000-1200 का, और उसी खर्चे में आपका पूरा साल भर का स्लरी का खर्चा भी आ जाता है। मतलब इट इज एज गुड एज एक्सपेंस वाइज इक्वल टू केमिकल फर्टिलाइजर, बराबर है। का जो खर्चा है उसमें एक वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो काफी आपने, मतलब आपने किसानों का खर्चा बताया है कि 60% तक मैंने कम कर दिया है। तो पहले प्याज और उसके अंदर कितना खर्चा आता था, और अब 60% आपने कितना खर्चा आता है आपका 1200 रुपए में, और दूसरा कुछ नहीं डालता है वो। भास्कर जी आवाज आ रही? हेलो भास्कर जी, डिस्कनेक्ट हो रहा है कुछ। 5 साल हो गए, 5 साल में खर्चा। हेलो हेलो, अच्छा सब्सक्राइब कर दीजिए अनिल जी जब तक उनका नेट आता है। हाँ, नॉर्मली क्या होता है कि इसके 1 साल में रिजल्ट नहीं मिलते जब आप कोई भी ऑर्गेनिक प्रैक्टिस चालू करते हैं। मतलब मैंने आज जो हम यानी हाँ बोलिए बोलिए। तो 1 साल में प्रैक्टिस नहीं मिलती है, आप ऑर्गेनिक मैटर उसका बढ़ाते जाते हैं जब स्लरी के द्वारा। अगर आपके 3 महीने की क्रॉप है तो आप उसको कम से कम महीने में 4 बार देते हैं, तो 4 से 12 बार देते हैं। तो हेलो हाँ बोलिए, कितना कितना खर्चा आता है? 60% तक खर्चा कैसे बच जाता है कम से कम बताइए। सर 60% तक का खर्चा ऐसे बच जाता है कि आप अगर हफ्ते में 3 बार छिड़काव करते हैं। हाँ जी, हेलो हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए। हफ्ते में अगर 3 बार छिड़काव करना पड़ता है, पहले अगर आप हफ्ते में 3 बार छिड़काव करते थे तो अभी 1 बार छिड़काव करना पड़ता है, समझो। अच्छा अच्छा, यानी दो बार जो यानी 2 बार का जो छिड़काव का खर्चा है वो कम वो बच गया ना। अच्छा। महीने में अगर है ना आप 6-7 बार छिड़काव करते थे तो अभी 2 बार 3 बार ये भी किया तो भी चलता है। अब ये बताइए कि ये स्लरी के अंदर क्या क्या घटक होते हैं, क्या क्या चीजें डालते हो आप? अब उसमें 200 लीटर का ड्रम हो, यानी उसके अंदर स्लरी क्या के क्या डालना अंदर पड़ेगा? स्लरी के अंदर तो वो जो बेसिक होता है वो अपना तो होता ही है। गाय का गोबर होता है, गाय का गोमूत्र होता है, वो तो है। उसमें अगर आप उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है ना। यानी जो आपको पराग जी, अगर मैं निवेदन कर रहा हूँ, हाँ कि अगर वीडियो बंद कर देंगे, केवल ऑडियो बोलेंगे तो अच्छी आवाज आ जाएगी। आपके वीडियो बंद कर दीजिए, सिर्फ आप ऑडियो चालू रखें। आवाज आ रही गड़ाक सर? भास्कर जी, भास्कर जी हाँ बोलिए सर। आपने बोला 200 लीटर पानी में गाय का गोबर डाला, आपने कितने किलो डाला? 5 किलो, 10 किलो? यानी 2 या 3 पार्टी, 2 या चलो मतलब 2 घमेले या 7 3 किलो। घमेले, 7 किलो। हाँ उसके बाद हाँ गोमूत्र कितने लीटर डाला? 5 लीटर, क्या 5 लीटर, खाली 5 लीटर। अच्छा, कुछ और कुछ डालते हैं इसमें, गुड़ वगैरह कुछ? 2 किलो गुड़। 2 किलो गुड़, और कुछ डालते हैं आप? और उसके बाद अगर हमें लगे तो थोड़ा सा जो दही वगैरह होता है, दही वगैरह भी डाल सकते हैं आप। अच्छा, दही से मतलब उसके अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, वो भी डालते हैं आप, ठीक है। हाँ। और कुछ उसके कल्चर डालते? कल्चर अपना जो यानी जो पीएच भी होता है, पीएच भी डालते हैं, केएच भी हाँ। होता है, केएच भी डालते हैं, आजोटो अच्छा, डालते मतलब हैं। बायो फर्टिलाइजर के बैक्टीरिया के कल्चर भी थोड़े थोड़े डालते हैं आप, ठीक है। थोड़े थोड़े डालने पड़ते हैं सर, क्योंकि अच्छा, अभी वो क्या है हमारे यहाँ मल्टीप्लाई करने के लिए। हमारे और उसको कितने दिन तक रखते हैं आप? 5 या 6 दिन तक। तो उसको पूरा हिलाते रहते हैं डंडे से, और वो 4 दिन पूरा हिलाते रहते हैं। और जब 5वां या 6वां दिन है उसको निकालने के पहले ना हिलाना बंद कर देते। अच्छा, उसके बाद में उसके अंदर कोई कलर वलर में परिवर्तन हो जाता है उसके बाद में, कि ऐसे ही उसको छिड़काव करते हैं? हाँ जी। उसके ऊपर सर छोटे छोटे बॉल दिखाई देता है, उसके ऊपर छोटे छोटे बॉल दिखाई देते हैं। अच्छा, मतलब जो उसके अंदर जो हवा कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है उसके बबल्स दिखने लगते हैं? नहीं, बबल तो दिखाई देते हैं, लेकिन जो अपने उसमें जो कल्चर डेवलप होते हैं ना। अच्छा, कल्चर डेवलप हो गया, तो उसका हाँ डिपॉजिशन आया। वो कल्चर पे दिखाई देते हैं ना। अच्छा, ये कॉन्सेंट्रेटेड यूज करते हैं या इसको फिर से डाइल्यूट करके आप डालते हो?
अगर हम पहले बना के रखे हाँ और बाद में उसमें से अगर 200 लीटर बना के रखे, 200 लीटर में 180 आपने यूज कर दिया अच्छा और 20 लीटर रखा और 20 लीटर में फिर से पानी डाल के थोड़ा सा गुड़ डाल के अगर तैयार किया तो भी चलता है सर। अरे वाह वाह, मतलब उसको मतलब थोड़ा 20 बचा के रखो, बाकी का अपन उसको देते रहो। अच्छा ये हाँ नीचे बिल्कुल। नीचे देना पड़ता है जड़ों में या छिड़काव भी कर सकते हैं? छिड़काव भी कर सकते हैं ना सर। छिड़काव में तो यानी 1 लीटर को 10% अगर 10 मिली डाल दो 1 लीटर को, तो उसका उसका जो रिजल्ट है वो सबसे अच्छा आता है। उससे उससे क्या होता है, अपना ऊपर का जो बुरशी का अटैक है वो भी निकल जाता है। मतलब उसमें बीमारियों का भी अटैक कम हो जाता है। हाँ कम होता है। और कीड़े कीड़े का? कीड़े का जो है अगर हम यानी अपना जो वर्टिसिलियम बोलते हैं, अच्छा अच्छा थोड़ा ओके। सा वर्टिसिलियम, थोड़ा सा वर्टिसिलियम यानी अपना जो वरुणास्त्र बोलते हैं ना, वरुणास्त्र, हाँ हाँ मैं समझ गया आईपीएल का जो वरुणास्त्र हाँ आता है, हाँ अगर वो अच्छा थोड़ा अच्छा सा अच्छा। उसमें मिला दो। अच्छा मतलब आपका ये स्लरी जो है हाथ का काम करता है और बीमारी मतलब बीमारी रोधक काम करता है। हाँ सिर्फ वही कीड़े तो। मारने के लिए आपको अलग से कोई एक ऑर्गेनिक मटेरियल वापरना पड़ता है, यही बराबर है? हाँ बराबर है। नहीं हाँ लेकिन सर अगर अगर आप उसमें उसमें से अगर वरुणास्त्र हाँ, खनिज चक्र वगैरह तो होता है सर। जो भी कल्चर मिलता है हाँ हाँ, तो वो बायोलॉजिकल कल्चर आप कीड़े के लिए अलग से यूज करना पड़ेगा। स्लरी में आपका हाँ खाद का बचत हो जाएगा और बीमारी नाशक का भी बचत हो जाएगा, बराबर है? हमारे यहाँ सर, हमारे यहाँ बीच में अगर गन्ने के जड़ों को वो दीमक की बीमारी आई थी, पता है आपको? अच्छा अच्छा नहीं मालूम, हाँ बोलिए। जिन लोगों ने स्लरी डाली ना, उसको अगर वो जो वाल्वी बोलते हैं, हाँ वाल्वी हाँ हाँ टर्माइट टर्माइट। टर्माइट, उसका है ना, उसका यानी कोई दिक्कत ही नहीं आई, उसका अरे कोई वाह वाह, प्रॉब्लम भी नहीं हुआ। मतलब ये बैक्टीरिया के अगर पॉपुलेशन जमीन में बढ़ जाए हो तो बहुत सारे जीव वगैरह भी सरवाइव नहीं कर पाते हैं, ये सिद्ध हाँ होता है। बराबर। अच्छा इसके रिजल्ट आपको कितने सालों में दिखना चालू हो जाते हैं कंसिस्टेंटली? 1 2 साल 3 साल? सर मेरा मेरा क्या हुआ, लोगों ने पहले मेरा यानी मजाक उड़ाया था, हाँ क्या यार ये खाली क्या बनाता है, पानी पानी देता है लोगों को, ऐसा करता है वैसा करता है। इसके लिए हम्म। मेरे को जो है ना पीएचबी आजोटो पीएचबी केएचबी की जो मात्रा है वो बढ़ानी पड़ी पहले। अच्छा अच्छा तो मुझे एक यानी हफ्ते में रिजल्ट आने शुरू हो गए ऊपर से। बहुत बढ़िया। और उसके बाद मैंने क्या किया, लोगों को रिजल्ट आने के बाद लोगों ने जब मांग शुरू कर दी, हम्म, तो बाद में उसका जो है प्रमाण थोड़ा कम कर दिया। क्योंकि हम्म। अगर अगर उसकी मात्रा ज्यादा भी हो गई और कम भी हो गई तो यार उसका आप कोई, एकदम लेकिन फालतू। लेकिन मात्रा ज्यादा हो गई तो खर्चा बढ़ता है। तो जो मात्रा है थोड़ी कम कर दी। और बाद में ऐसा हुआ कि अभी तीसरे साल में लोग यानी केमिकल यूज करना ही छोड़ दिया हमारे यहाँ। अच्छा अभी खाली यानी बायोलॉजी का ही यूज कर रहे हैं। अच्छा, मेरे को एक चीज और लास्ट क्वेश्चन में पूछता हूँ कि हाँ बोलिए हमारे सर। मध्य प्रदेश में राजस्थान में हमारे कुछ हमारे ये ग्रुप वाले लोग हैं, हाँ हाँ वहां पे भी काफी गर्मी का समय रहता है। तो बराबर। अगर अगर छोटे छोटे जिनको जिनकी लागत कम करना है, जिनको छोटे हाँ हाँ किसानों को, ये हाँ अपने छोटे गांव में इस हाँ तरह का ग्रुप में ये हाँ व्यवसाय अगर करना चाहे हाँ। तो आप उनको इस व्यवसाय में आप क्या मदद कर सकते हैं और उनको क्या क्या सलाह दे सकते हैं? सर अगर वो चाहे तो पर्सनली मुझे फोन कर सकते हैं। मैं अच्छा उसको उसको पर्सनली फोन कर सकते हैं, मैं उसको बता दूंगा कि वो कैसा बनाना है और उसका मार्केटिंग भी कैसा करना है। अच्छा पहले मैं तो लोगों के पास खाली 5-5 लीटर का ड्रम लेके जाता था पहले। अच्छा अच्छा। जब पहली बार बनाया हम्म, तो खाली 100 लीटर बनाया। मेरे मन में डर था कि लोग लेंगे या नहीं लेंगे, हम्म, अगर किसी का कुछ प्रॉब्लम आया तो। वो डर हमेशा आपके ही दिल में रहता है, किसी हम्म, और के दिल में रहता है। हम्म, हम्म, नहीं, लेकिन हमारे यहाँ 135 करोड़ लोक संख्या है हमारे देश हम्म, में। हम्म, हम्म, उसमें से हमारे गांव में खाली 10,000 भी होगी, 10,000 में से अगर 500 लोग यूज करेंगे आपके यहाँ, हम्म, हम्म, खाली 5-5 लीटर का कैलकुलेशन करो, 5-5 लीटर का। हर हम्म, आदमी को अगर बिजनेस करना है ना, तो खाली उसने कैलकुलेशन करने का है कि हमारे गांव में 500 लोग हैं, 500 लोगों के पास नहीं जाना होगा, नहीं जाना पड़ा तो फिर भी 10 लोगों के पास गया तो 10 वाले जो है 20 लोगों को कर देते। और आप पहले ना 10 लोगों को दे दो, 10 लोग अगर रिजल्ट देते हैं तो वो 10 लोगों के प्लॉट पे और 10 लोग लेके जाओ। मैंने तो वही किया, 10 लोगों को लेके गया, उसने रिजल्ट देखे। उसके बाद ऐसा मेरा यानी बिजनेस बढ़ा कि अभी हर साल कम से कम 50 या 60 हजार तक मैं बेचता हूँ।
50,000 लीटर तक के बेचता हूँ मैं। हेलो। हमारे किसानों को ये भी बताइए कि इससे जमीन में और आदमी के स्वास्थ्य के ऊपर हाँ और जमीन के स्वास्थ्य के ऊपर हाँ हाँ। इसके क्या फायदे दिखाई देते हैं? प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से बताइए। प्रैक्टिकली यानी मेरे को सर यानी बताने को बहुत गर्व है कि मेरे परिवार के कम से कम 13 लोग हैं अभी। वो 4 साल से डॉक्टर के पास गए नहीं है। मैं मेरे खुद के यानी जो मेरा खुद का खेत है, खेत में मैं खुद पहले यूज करता हूँ, और जो उसमें जो उपज आती है, जो उत्पन्न बढ़ता है, उससे भी मैं अपना घर चलाता है। और यानी मेरा जो परिवार है, परिवार के कोई भी सदस्य अभी तक डॉक्टर के पास गया नहीं। ये मेरा पहला अनुभव है। यानी शारीरिक जो हमारी जो इम्यूनिटी है, शारीरिक इम्यूनिटी वो बढ़ गई सबसे ज्यादा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद भास्कर जी। अब हम सुषमा जी प्रश्नोत्तर काल चालू करें, हाँ हाँ और जिसका कोई उत्तर अगर चाहे तो भास्कर जी भी देंगे या मैं दे दूंगा। हाँ जी। हाँ हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, धन्यवाद अनिल चिटनिस जी, धन्यवाद। अनिल चिटनिस जी आज रेलवे स्टेशन पे हैं और इतने कठिन जगह से भी उन्होंने कनेक्ट करके प्रश्नोत्तर का सिलसिला आगे बढ़ाया। उसके लिए अनिल चिटनिस जी को बहुत बहुत साधुवाद। मेरे आगे बिल्कुल ही चल रहा है सामान लेके। ओके, आई एम सिटिंग। ओके, आप चालू करिए, चालू रखिए। हाँ, बहुत बढ़िया। और गांव में है, 24 घंटे रहते हैं, उनको नेट का इशू था, और फिर भी हमको काफी कुछ चला। और मैं ये खेती को हमारे ह्यूमन बींग्स की ट्रीटमेंट से रिलेट कर पाई। जैसे आपने बताया कि अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स डालते हैं हाँ तो पेड़ की जड़ों में गर्मी बढ़ जाती है। हाँ बराबर है। वैसे मैं कहना चाहती हूँ कि हम जब एलोपैथिक दवाइयां लेते हैं तो हाँ हाँ हमारे शरीर में भी गर्मी बढ़ जाती है। अब बराबर है। देखिए समानता कैसी हो रही है। फिर दूसरा प्रश्न मेरा भास्कर जी से यह है कि जैसे आपने बोला कि वो स्लरी डालने से टर्माइट खत्म हो गई, उसको हाँ बराबर। क्या अनिल चिटनिस जी टर्माइट को हिंदी में क्या बोलते हैं? दीमक। तो दीमक बोलते हैं, दीमक। हाँ, दीमक। हाँ, तो क्या हमारे घरों में हम जो दीमक के लिए केमिकल दवाई छिड़कते हैं, हाँ हाँ केमिकल, तो उसके बदले क्या हम स्लरी हमारे आसपास जैसे डालते रहे तो दीमक से प्रोटेक्शन होगा? बिल्कुल होगा मैम, बिल्कुल होगा। आपको ऐसा करना पड़ेगा। अभी जो यानी वर्टिसिलियम लकानी नाम का जो बैक्टीरिया आता है, वर्टिसिलियम लकानी नाम का जो बैक्टीरिया आता है, आपको कैसा करना पड़ेगा? अभी 100 ग्राम लेने का है, 1 लीटर पानी में डालने का है 100 ग्राम, और उसमें थोड़ा यानी छोटा सा खड़ा, यानी जो हम बोलते हैं गुड़ उसमें डाल दो, थोड़ा सा दही डाल दो, और उसको कम से कम या 4-5 दिन रखो। उसके बाद उसका 5 लीटर बनाओ, और वो 5 लीटर जो है, आप जब चाहे आपके जो यानी घर के अंदर जो भी बैक्टीरिया आते हैं उसके छिड़काव करने से वो बैक्टीरिया भी खत्म हो जाएगी। मतलब इनके जो आसपास में बाग बगीचा है, हाँ उसमें जमीन में डालेंगे, क्योंकि वहां की दीमक अंदर तक आ जाती है, जो दरवाजे फर्नीचर तक पहुंच जाती है। हाँ बराबर है। तो इनके आसपास का जो हब है, जहाँ पे हाँ इनका किचन गार्डन बोल सकते हैं इसको, हाँ बंगले के आसपास या घरों के आसपास, हाँ वहां हाँ पे अगर ये समय समय पे इस तरह का ड्रेंचिंग करे, मतलब जमीन में उसको सोल्यूशन देते रहे, तो हाँ निश्चित बराबर। रूप से ये जो आपका कर्ड है, वर्टिसिलियम है और गुड़ है, मेटीराइजम क्योंकि बोले, हाँ हाँ मेटीराइजम भी हाँ उसके अंदर मेटेराइजम, हाँ मेटीराइजम भी मैं समझ गया, क्योंकि कर्ड और गुड़ खुद एक जहर बन जाता है, हाँ एक बराबर। बायोलॉजिकल। तो वो भी हमारे उसके लिए एक इंसेक्टिसाइड का काम करता है। और दूसरा मेटेराइजम वगैरह जो है एंटोपैथोजेनिक फंगस है, ये उसके शरीर के ऊपर बीमारी पैदा करके वो टर्माइट को मार देता है, मतलब टर्माइट को कंज्यूम करके ही वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाता है। तो इस तरह से आप सुषमा जी के प्रश्न का उत्तर आपने दिया है। बहुत अच्छा उत्तर है। मतलब हमारे यहाँ पे क्यों हम क्लोरोपाइरिफॉस यूज करें, उसकी स्मेल आती है गंदी, तो क्या मतलब है? बराबर है बराबर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जो दीमक का छिड़काव होता है घरों की, उसके लिए उसमें हम 2 दिन तो
सांस नहीं ली जाती, इतना बड़ा जहर होता है वो। नहीं मैम, आपको ये जहर डालना ही नहीं है ना मैम। हाँ नहीं, हमें बताइए कि हम देखिए थोड़ा सा हमारा कॉन्फिडेंस कम है ये सारी चीजें इस्तेमाल करने में, तो ये वर्टिसिलियम लखानी कहाँ से हमको मिलेगा? अगर आप ऑनलाइन मिल जाता है, ऑनलाइन ऑनलाइन भी मिल जाएंगे मैम। ये 200-250 रुपया किलो होता है, और सर ने बताया कि 100 ग्राम डालना है आपको, मतलब आपको 25 रुपए का खर्चा है। ठीक। अगर आप 1 किलो भी घर में रखेंगे तो आपको कम से कम 1-2 साल तो दुकान में जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन मंगवाने की जरूरत नहीं। बहुत बढ़िया, चलो उसके हम ग्रुप के ऊपर डाल देंगे सुषमा जी। आप उसको ऑनलाइन कहाँ मिलेंगे उसका भी एड्रेस में दे दूंगा, ठीक है? हाँ तो हाँ, और ये हम ना प्रिवेंशन के हिसाब से डाल सकते हैं। जैसे हमारा जो घर है उसके चारों तरफ अगर हम 6 महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार, जैसे भास्कर जी या अनिल जी सजेस्ट करें, हम डालें तो ये हमारा प्रिवेंशन होगा। इसका मतलब कि वो जो कीटाणु, मैं जो बोल रही हूँ आप उसको हाँ या ना बोलिए, करेक्ट है कि नहीं, कि वो जो फ्रेंडली कीटाणु या जीवाणु हमारे घर के आसपास जो हो जाएंगे, उनके कारण दीमक नहीं आएगी। ऐसा ठीक है आंसर? बराबर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ऐसा हमारे शरीर में भी होता है। देखिए आज मैं उपमा ले रही हूँ खेती की और हमारे शरीर की। हमारे शरीर में भी ऐसा है कि अगर कोई रोज दही खाए और अगर बैक्टीरिया हमारे शरीर में सिस्टम खेती में लागू हो, वही का लॉजिक हमारे। और भास्कर जी मैं बताना चाहूंगी कि मैंने जब 10 साल पहले दवाइयां कम करके नेचर की ओर आया, बोला कि ये क्या, हेलो हेलो। हाँ तो मुझे भी सबने ये बोला कि जब मैंने दवाइयां कम करके सुषमा जी, आपका नेट जो है वो आ जा रहा है, तो आपकी जो ऑडियो है वो कट रही है बार बार। सुषमा, आवाज खूप कट होतोय। हाँ तो पुरी साहब आप ले लीजिए अगर मेरा नेट इशू आ रहा है तो। अच्छा, सॉल्व हो गया क्या मेरा नेट इशू? ओके। तो मैं आपको कह रही हूँ कि भास्कर जी बहुत लकी है कि उन्होंने अपना बिजनेस चालू किया और बहुत जल्दी लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, और उन्होंने प्रैक्टिकली दिखाया भी कि देखो केमिकल से जड़ों का कितना नाश हो रहा है, और केमिकल से टमाटर के स्वाद का कितना खराब हो रहा है, जबकि भास्कर जी के नेचुरल तरीके से सब कुछ पॉजिटिव हो रहा था। तो मेरा नेट इसके पहले और जल्दी खराब हो गया। मैं डॉक्टर सुषमा को बताऊंगा। मैं भास्कर जी को कम से कम 8-10 साल से जानता हूँ। और वो इतने गरीब, मतलब उनके पास में कोई लागत नहीं है, मतलब कोई बिजनेस में नहीं है, लेकिन हो सकती हो इन्होंने ये सस्ते में किसानों का भी फायदा करा दिया और 2 पैसा खुद भी कमाया। और निश्चित रूप से उनकी आर्थिक स्थितियां सिर्फ स्लरी की वजह से बढ़ी है। वो अत्यंत गरीब परिवार से आते हैं। उनके पास, आप भास्कर जी बताइए, आपका आर्थिक स्थिति कैसी थी स्लरी बेचने के पहले? स्लरी बेचने के पहले सर, यानी मेरा जो खुद का कृषि का बिजनेस था, कृषि सेवा का बिजनेस था। और हमारे यहाँ यानी सूखे की वजह से जो लोगों के पास जो बिल बाकी रहते थे वो भी लोग देते नहीं थे। इसकी वजह से मेरी हालत बहुत बिकट हो गई थी। मेरे पास पैसे भी नहीं थे। अभी मैंने क्या किया, ये बात मैं समझ गया कि ये मेरी हालत बिकट क्यों हो रही है, लोगों की क्यों बिकट हो रही है, तो लोगों को कुछ अलग देना पड़ेगा। इसकी वजह से लोग अगर सुधर गए तो हम भी सुधर जाएंगे ना। बराबर, मतलब दोनों का विन विन सिचुएशन में आपने फायदा उनका भी कराया, आपका भी हो गया उसमें। इसलिए मैंने क्या किया, पहले स्लरी बनाकर लोगों को दिया, लोगों की जो लागत बढ़ाई, लोगों का पैसा बढ़ाया, तो मेरा भी पैसा निकल गया। यानी मैं भी यानी आमिर यानी गरीबी से निकल गया ना बाहर। मतलब 1000-2000 रुपए में आपने उसका काम बनवा दिया। हाँ बराबर। हाँ, उसमें आपको भी जो भी आपको प्रॉफिट मिलता था वो मिल गया।
अच्छा, ये इसको लागत लगाने के लिए कितना पैसा खर्च होता है? मतलब कोई किसान हमारा गरीब, उसको इसके पास कोई ज्यादा इनपुट्स नहीं रहते हैं, हाँ कितना खर्चा आता है उसको? क्या क्या उसमें मतलब बहुत बड़ा खर्चा आता है क्या? यानी फार्मर अगर कोई किसान बनाना चाहता है तो 200 ज्यादा ज्यादा पैसों की लागत की जरूरत। अच्छा, मतलब छोटा व्यवसाय कर सकता है, उसमें 2 पैसे कमा भी सकता है और अपने दूसरे भाइयों की सेवा भी कर सकता है। तो ये पुरी साहब, आपने बोला था कि ये जो प्याऊ लगाना है, ये बिल्कुल प्याऊ वाला ही कंसेप्ट है। हेलो, जैविक स्लरी का प्याऊ, पुरी साहब हाँ ने मुझे ये अरे बताया था। साहब, आज ये इनकी बातें सुन के और चिटनीस जी आपके प्रयत्न और आपकी जो आप इसमें एफर्ट कर रहे हैं उसको देख के दिल इतना खुश हुआ है कि मेरे अंदर जो एक सोया हुआ बैंकर था ना, वो आज जाग गया है। और बहुत बढ़िया। मैं आप सब लोगों को एक एक सुझाव देना चाहता हूँ। मेरे बुजुर्ग भी यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे पहलवान जी बैठे हैं और मेरे हम उम्र हैं, मेरे ख्याल राम नारायण जी सोनी साहब। हमको सर अब क्या है कि इस वार्ता वाले दौर से निकल के अब हमको एक्शन में आना पड़ेगा। तो मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि चिटनीस जी, क्योंकि इस मामले में टेक्निकली बहुत ही डीप नॉलेज रखते हैं, केमिकल्स के बारे में भी और सारे पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और इवन बैक्टीरियाज की, इनको कल्चर्स की बहुत नॉलेज है। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा ना डॉक्यूमेंटेशन कुछ करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो हम इसका एक प्रोजेक्ट सा बना दें छोटा सा। कोई भी अगर दुकान वाला इसको, मतलब कोई भी ग्रामीण जिसके पास अभी कोई रोजगार नहीं है, वो करना चाहता है, तो उसकी पूरी एक प्रोजेक्ट की साधारण भाषा में, बिल्कुल हिंदी में, नॉर्मल भाषा में, बड़े बड़े लफ्ज इस्तेमाल किए बिना, और सारी सोर्सेज उसको बताते हुए ये चीज कहाँ मिलेगी, ये चीज कहाँ मिलेगी, ये चीज कहाँ मिलेगी, ये नमक इतना डालना है, हल्दी इतनी डालनी है, तेल इतना डालना है, उसको एक एक चीज समझा दीजिए। रेसिपी, इसकी फॉर्मुलेशन की रेसिपी बनी हुई हो और उसका ये भी स्टैंडर्डाइज किया हुआ हो, इससे 500 लीटर तैयार होगा, उसको डाइल्यूट करके 1000 लीटर तैयार होगा। जो तेरे को पहला ड्रम चाहिए वो किस कैपेसिटी का चाहिए, अगर ड्रम की जगह तुम्हारा कोई सीमेंट की टंकी बनी बनाई है उसका इस्तेमाल हो सकता है, और इस पूरे प्रोजेक्ट की क्या कॉस्ट आती है। और अगर हम टू बिगिन विद एज अ पायलट प्रोजेक्ट, हम रामनारायण जी सोनी की उस एरिया की जो नॉलेज है, इन्होंने रूरल एरिया में काफी उधर सफर किया हुआ है इनकी सर्विस के दौरान, अगर एक हम पायलट प्रोजेक्ट के लिए कोई एक पॉकेट चुनते हैं 5-10 विलेजेस की, तो आई थिंक 11 हमको शुरू कर देना चाहिए। अगर हमको उसके लिए कुछ फाइनेंसिंग भी करनी पड़ी उनके उन किसानों की जो इसको स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आई थिंक हमको सबको थोड़ा थोड़ा कैपिटल डाल के उनको दे देना चाहिए। और उस प्रोजेक्ट को अगर कोई मॉनिटर कर सके जाके, उनको शुरू के 1 महीने में कम से कम विजिट करके, और उसको पॉपुलर करने के लिए हम हर हफ्ते जो है उन 11 विलेजेस में से एक विलेज में कैंप लगाएं, उसमें ऐसे लोग जो बहुत एनर्जी देते हैं वो जाएं वहां पर, उनको लोगों को समझाएं और ग्रामीण लोगों को, किसानों को भी समझाएं भाई तुम्हारा भी ये फायदा है, इस एक भाई का फायदा नहीं हो रहा है जो दुकान चला रहा है, और वो तो बहुत सस्ते में चला रहा है, बहुत लागत में, बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमाएगा, कोई लखपति नहीं बन जाएगा वो उससे, वो नॉर्मल उसका घर का खर्च निकल जाएगा उससे। तो बहुत ही फिजिबल और बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। और अगर आपने 11 काम ये करके दे दिया शुरू में, तो आपके पूरी जिले में होड़ लग जाएगी, सब गांव वाले, तहसील वाले आपके पीछे पड़ जाएंगे, और जो एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट की मशीनरी है, उसको भी अगर इसमें इन्वॉल्व कर लिया जाए, हालांकि उनको इन्वॉल्व करना जो है वो लोहे के चने चमाने बराबर होता है, क्योंकि वहां पर इतना इजीली कोई मूव नहीं करती है। अगर जान पहचान होगी और हमारे वो आते हैं नेता जो हैं, वो उनकी जो मैं देखता हूँ कांकानी जी, उनकी जो मतलब शिद्दत के साथ वो एनर्जी के साथ काम करते हैं, अगर उनको इन्वॉल्व किया जाए तो मेरे ख्याल सोनी साहब, चिटनीस जी आप बताइए, पहलवान साहब आपको क्या लगता है इसमें? मेरे को तो बहुत फिजिबिलिटी लगती है। नहीं, बहुत आपके अंदर बैंकर जाग गया, आपने प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोल दिया, मतलब आप छोटा फाइनेंस दे सकते हैं किसी गरीब किसान को, और वो अपना एक छोटा रोजगार चालू कर सकता है अपने आसपास, और उनको भी सस्ते में कुछ इनपुट दे सकता है, और इससे ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। हम यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे हैं, सब सक्षम हैं, अगर शुरू में हमको 5-5, 10-10 हजार रुपए दे के लाख रुपए का एक फंड भी क्रिएट करना पड़े, तो हम 10 मिलकर कर देंगे ऐसा। हजारों हम रुपए कचौरी समोसे पे खराब कर देते हैं, अगर इससे एक लहर बिल्कुल करेंगे सर, एक लहर चल जाए इससे,
और वो बढ़ते बढ़ते सब गांवों को कवर कर ले, तो आई थिंक हमारा वो स्पेंड किया हुआ पैसा तो कुछ भी नहीं है। बराबर है। हाँ, इसमें हम लोग सोनी साहब अगर मदद करेंगे तो सोनी साहब जैसे अपनी जमीन को देना भी चाहते हैं उस पे, तो हम लोग उस पे भी किसी से काम करवा सकते हैं और बता सकते हैं कि हाँ सोनी साहब की इस जमीन पे हम 1 बीघा या जितना भी वो बता रहे थे पिछली बार, कि उस जमीन पे हम ये वाला जो फर्टिलाइजर, ये मतलब जो ये जैविक खाद यूज करके हम उसको वहां पर कुछ उगा के बताएं आसपास के किसानों को, तो वो एरिया में भी हम लोग इस कार्य को शुरू कर सकते हैं, सोनी साहब अगर अनुमति देते हैं तो। मेरा एक सजेशन ऐसा था कि भास्कर जी ने एक बहुत बड़ा हाईलाइट पॉइंट किया है कि गर्मी के दिनों में ये सबसे ज्यादा आइडियल है। मतलब हमारे यहाँ अगर फरवरी से जून तक हमारे यहाँ बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहता है, और उस समय हम ज्यादा टेम्परेचर की वजह से हो सकता है किसी के पास पानी नहीं हो, और उस समय भाव भी ज्यादा रहते हैं। गर्मी में हम ककड़ी भी लगाए, सादा कुछ सब्जी भी लगाए, उसके भाव ज्यादा रहते हैं। तो उस समय स्लरी का उपयोग करके उसकी पानी की लागत कम करके उसको ऑर्गेनिकली वो एक एडिशनल क्रॉप ले सकता है। भैया बारिश होने के बाद तो सोयाबीन लगाएगा, वो दिसंबर में वो गेहूं तो लगाएगा ही, लेकिन ये बीच वाला जो समर वाला पोर्शन है, यहाँ पे स्लरी की मदद से बहुत बड़ा काम कर सकता है। सर मैं आपको और एक बताना चाहता हूँ। हेलो, हाँ जी बोलिए। सर मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि 3 साल हो गए, 3 साल पहले मैंने क्या किया, मेरा जो खुद का गाय का गोबर था। हेलो, बोलिए। पास जो गाय का गोबर था, मेरे पास भी अभी 4-5 गाय हैं। तो मैंने क्या किया, पिछले 3 साल पहले मैंने क्या किया, वो जो गाय का पूरा गोबर था वो गोबर उठा लिया, उसका एक डिपो तैयार किया और उसमें स्लरी डाल दी। आज 3 साल हो गए, 3 साल के बाद भी मेरे खेत में एक यानी केमिकल का दाना भी नहीं है, और जो गाय का गोबर है वो पिछले साल भी नहीं है, उसके पहले साल भी नहीं है, और इस साल भी नहीं है। उसका जो रिजल्ट है अभी 3 साल तक मिल रहा है मेरे को। यानी जो स्लरी है वो गाय के गोबर पे मैंने डाल दी थी। मतलब आपने उस गोबर की उर्वरकता को, माइक्रोबियल पॉपुलेशन और बढ़ा के उसको और रिच और बढ़ाई। हाँ बराबर सर, बराबर। बहुत बड़ी चिट्ठी जी, आप साइंटिफिक में बहुत समझते हैं। हाँ जी, हाँ जी। मेरे को एक आश्चर्य हो रहा है, मैं कल भी सोच रहा था, जब मेरे को सुषमा जी का 2-3 दिन पहले फोन भी आया। ये गवर्नमेंट ने इतनी सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज बना रखी हैं और इतने सारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अफसर होते हैं जो फील्ड में वर्क करते हैं, तो ये क्या ये नो हाउ अभी तक उस लेवल पर नहीं है क्या, उनके पास नहीं है क्या? 48 साल से वो लोग केमिकल ही रिकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो पुराना ढर्रा रहता है, और वो खुद बोलते हैं हमें जो सरकार से निर्देश आते हैं, हमारी ड्यूटी है, हम उतना ही सलाह देंगे, जो हमारे मन से हम कोई सलाह नहीं देंगे। नहीं तो क्या हम उन कैंप्स में उस एरिया के एग्रीकल्चर अफसर को ले जाके दिखा नहीं सकते हैं, ये देखो ये बिल्कुल 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 2 बार छिड़का स्लरी को और ये परिवर्तन आ गया है जमीन में। बहुत फर्क पड़ता। ये तो क्रिमिनल है। अगर हम मतलब अगर गवर्नमेंट बिल्कुल सोच नहीं रही है, और हम हमारी क्या बिसात है चिटनी जी, हम एक मतलब बड़े साधारण नागरिक हैं, हम कितना कुछ कर लेंगे, हम बड़े देश में। और मैं तो सोचता हूँ भास्कर भाई को जो है इसका अपने को ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए, इनको उन जगहों पे ले जाके इनकी फोटोज लगानी चाहिए और ऐसे लोगों को प्रमोट करना चाहिए जो देश के लिए और धरती माता के लिए इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ बुला के अगर हम 1-2 मॉडल इनके गाइडेंस में तैयार कर पाए, और उससे ही हम 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, हम 5 किसानों बोलेंगे, अब आप 5 को बोले 5 25 हो जाएंगे, 25 वाले फिर 5 करेंगे, तो ऐसा मल्टीप्लाई करते 100 लोग हो जाएंगे, तो वही सही तरीका है। अरे सर, गाँवों में मैंने एक चीज देखी है, गाँवों में एक बड़ी डिफरेंट तरह की होड़ होती है। अगर एक किसान ने मटर लगाया ना, 100 किसान मटर लगा लेते हैं, एक किसान ने भुट्टा लगाया 100 किसान भुट्टा लगा लेते हैं, वहां पर ये बड़ी होड़ है भाई। तो अगर वहां पर ये इस चीज की होड़ लग गई एक बार, आपको तो सिर्फ एक दीपक जलाने की देर है, वो फिर बहुत सारे सैकड़ों दीपक जल जाएंगे। बिल्कुल सही। और सोनी जी का इतना उधर एक्सपीरियंस है, अपने विभाग में नौकरियां करी हैं, तो इनके लिए इस तरह का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, और ये तो बिल्कुल बाएं हाथ का खेल है। कोई लंबी मेरे को जो इन्होंने भाई साहब ने समझाया, 7 या 8 तो इंग्रेडिएंट्स हैं जो उसके अंदर डलते हैं। भास्कर जी को लाना मेरी जिम्मेदारी है। आप
अब हमारे मेंबर में किसी के खेत के ऊपर में छोटा पायलट भास्कर जी को लाना। राम नारायण जी सोनी का है ही है। हाँ सोनी जी बोलिए, सोनी जी आप। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मुझे बहुत खुशी हो रही है किसान को अपने बीच में देख करके। दूसरी खुशी इस बात की है कि अनिल जी लगता है कि किसान को पूरी तरह जानते हैं, उनके सारे प्रश्न उनने इतने बढ़िया अच्छे से एडवाइस किए हैं और प्रश्न आपने बहुत अच्छे किए। तो कुल मिला के आज की वार्ता को बहुत आपने गति दी है और पॉजिटिव लग रही है ये। इसमें 3-4 बातें जो मेरे को नोट, इसके डेट की जरा प्रॉब्लम थी आज, तो मैं टुकड़ों में ही सुन पाया, जो सुन पाया मैं उसके हिसाब से आपको निवेदन करता हूँ कि जैसा पुरी साहब बता रहे थे अभी कि एक प्रोजेक्ट इसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, प्रिपरेशन कैसे हो, कैसे यूज हो, कितना यूज हो, क्वांटम कितना हो और उसके रियल प्रोसीजर्स क्या हो ताकि उनके 100% रिजल्ट मिले। तीसरी बात जो मुझे सबसे बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन ये लगता है कि आपने अभी तक जितनी फसलें गिनवाई वो या तो सब्जियां हैं या फल हैं। तो हमारा मालवा में ज्यादातर फसलें जो है 90% हमारी जमीनें जो ट्रेडिशनल क्रॉप में चल रही है और उन ट्रेडिशनल क्रॉप से जो नुकसान हो रहे हैं वो एक नुकसान भी ये है कि एक ही खेत में एक ही तरह की फसल लेकर एक ही तरह का जो उसमें उर्वरक क्षमता है वो भी हम खत्म कर चुके हैं। फिर इसीलिए उसको रिकूप करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए हम ये फालतू की, अब ये तो हमारी मजबूरी है कि हम उसमें और ऑर्गेनिक नहीं, ये सारी केमिकल्स हमको डालना पड़ रहे हैं। 2-3 चीजें हैं जिसको मैं प्रपोज कर सकता हूँ, जैसा आपने बोला है कि मास स्केल पर तो हम कोई मूवमेंट अभी चला नहीं सकते। मेरा प्रपोजल ये है कि आप बता रहे हमारे एरिया में, और जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि उस लैंड का एक पोर्शन हम आपको देते हैं और उसमें उस जो चीज आप कहना चाहते हैं वो प्रयोग करके हमें दिखा सकते हैं और वो स्पेयर करके हम ऐसा दे सकते हैं कि वो हम उसको भूल जाएंगे कि वही ये फसल हमारी है। एक साल भर के लिए उसको, साल भर क्या, एक फसल के लिए हम उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए डाल सकते हैं। अगली जो फसल आने वाली है हमारी वो सोयाबीन की है, तो हमारी प्रिपरेशन सोयाबीन के लिए क्या इस प्रकार की हो सकती है। दूसरी बात कि इसके टेक्निकल नो हाउ तो किसी को पता है नहीं, ये आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। इसकी मेरे को बहुत बड़ी खुशी है कि ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, पर ये एक चीज और है जो प्रैक्टिकेबिलिटी, हम जो जमीन पे उतर के अगर इस चीज को देखें तो महाराष्ट्र की सॉइल में या आप जहाँ के रेसिडेंट है उसकी सॉइल के कंटेंट्स क्या हैं, उसको सब्सिस्टेंट करने के लिए आपने जो इंग्रेडिएंट और जो प्रोडक्ट बनाए हैं वो उसको प्रमोट कर सकती है। हो सकता है हमारे यहाँ ये जो ब्लैक कॉटन सॉइल है और दूसरी जो दोमट है इसमें ये काम करेगी कि नहीं करेगी, ये सब चीजें तब हम प्रूव कर पाएंगे जब कुछ करके दिखा दें, और वो करके दिखाने का चांस हमारे सामने है। भास्कर जी आपके कैसी जमीन है? भास्कर जी आपका जमीन कैसी है? जमीन अभी सर मेरी जो जमीन है वो डीप सॉइल की, यानी डीप सॉइल है, थोड़ी सी मीडियम डीप सॉइल है। डीप सॉइल नहीं, मेरा मतलब उसकी क्वालिटी दोमट है, मटियार है, ब्लैक कॉटन है, मतलब हल्की है या चिपचिपी? आपने जो बताया डेप्थ ऑफ सॉइल में, डेप्थ ऑफ सॉइल की बात नहीं कर रहा हूँ। मीडियम मीडियम है मीडियम, अच्छा जमीन है। बात पहुंच नहीं पा रही उनको। मतलब पानी पकड़ती है कि पानी रिलीज जाता है? ये पानी तो कुछ जमीन ऐसी है, मेरी खुद की कुछ जमीन ऐसी है जो पानी पकड़ती भी है, कुछ जमीन ऐसी है वो पानी छोड़ भी देती है। मैंने ये बताया मिट्टी का रंग कैसा है, कलर कैसा है? मिट्टी का रंग काला है सर, मेरी मिट्टी का रंग। हाँ, तो ब्लैक कॉटन सॉइल है वो हमारे इसमें एरिया में वही सॉइल है। ये उसपे हो सकता है, पर उनके इंग्रेडिएंट क्या है सॉइल नहीं, पर इसके अंदर मेरी बात कहना है कि इसमें सारे कुदरती तत्व है, तो आपको इस क्वेश्चन के ऊपर नहीं जाना है। ये तो केमिकल डालना है तो फिर कौन से जमीन का, लेकिन ये हम केवल कुदरती चीजें डाल रहे हैं क्योंकि हम उसको सड़ा गला के उसको मल्टीप्लाई करके
एक तरह से डिकम्पोज सर, करके चीजें डाल रहा है। सर, तो अगर मेरे आप हिसाब से सुनिए सर, अगर आप ज्यादा से ज्यादा सर अगर आप ज्यादा से ज्यादा केमिकल यूज करेंगे ना, तो आपकी कैसी भी जमीन हो वो खराब हो वो जाएगी, नापी की हो जाएगी। वो काली हो या भूरी हो, उसमें कोई फर्क नहीं होता पड़ता। लेकिन क्या है, अगर आप ज्यादा केमिकल डालोगे ना, तो कौन सी भी जमीन, हमारी यहाँ है ना, यानी अच्छी जमीन थी, गन्नों की खेती खराब हो गई सर मेरी। तो यदि मैं निवेदन करता हूं कि आपकी अगर इधर अभी तो खैर कोरोना पूरी तरह से हम उभर नहीं पाए हैं, तो जब भी अप्रैल मई में जब भी ये खुलता है अच्छा, तो मैं आपका बिल्कुल सहर्ष स्वीकार करता हूँ, आपकी स्वागत करता हूँ। आप मेरे अतिथि होंगे और इसके लिए प्रदर्शन के लिए प्लॉट और प्रदर्शन के लिए लोग जिनको आप समझा सकें, मैं अपने गाँव में ले जाकर आपके साथ में मैं बड़ा ओब्लाइज हूँगा अगर ऐसा हो सके तो। मैं धन्यवाद करता हूँ। एक बात, दूसरी बात ये है कि अगर आप इसके, मैं आपसे बाद में चर्चा कर सकता हूँ किसी टेलीफोन से कि आप इसके प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए आपको मैं इसमें मदद कर सकता हूँ। मैं कुछ सवाल करूंगा, आप उसे जवाब दे देना, तो मैं टेंटेटिव प्रोजेक्ट में आपको बना के दे सकता हूँ। ठीक है सर। ये मेरा मतलब ये से, आप तो धरती माता की सेवा कर रहे हैं, मैं आपकी सेवा करके धन्य हो जाऊंगा। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अनिल जी, हाँ, मैं बोलिए। पूछ रही हूँ, मैं भी एक किसान की बेटी हूँ। मेरा भाई खेती करता है। हाँ, तो ये जो अभी बोल रहे थे ना, गेहूं और सोयाबीन, तो गेहूं के बाद जैसे ही गेहूं कटता है, तो उसके बाद उसकी गेहूं निकालने के बाद उसके बाद मूंग की तैयारी उनकी शुरू हो जाती है। शायद 60 दिन का वो क्रॉप है। अच्छा, बहुत, तो वो मूंग की तैयारी करने लगते हैं। मूंग निकला कि उसके बाद लगे हाथ उसके सोयाबीन की तैयारी हो जाती है। पर अभी तक मेरा निवेदन दूसरा है। मैं आपकी बात का स्वागत करता हूँ। ज्यादातर जो जमीन है उसमें 2 ही क्रॉप होती हैं। जो बहुत ज्यादा किसान आउटपुट लेना चाहता, उसमें 4 क्रॉप की भी बात कर सकता है। तो वो नहीं, उसमें मैं जनरल 70% 80% फार्मर जो कर रहे हैं उसकी बात नहीं। और एमपी की रहने वाली हूँ मैं, पर वो जो जमीन है वो काली और उपजाऊ सब उधर का बोलते हैं। निमाड़, पूर्वी निमाड़ या पश्चिमी निमाड़, टिमोरनी करके गांव है, वहाँ का मैं बता रही हूँ। उनके सॉइल कंटेंट अलग हैं। उनके सॉइल कंटेंट सोयाबीन के बजाय वहाँ तुअर ज्यादा होती है, कॉटन ज्यादा होती है। मैडम इस मामले में काफी हम अच्छा, चलो कोई बात नहीं, वो मतलब उसका यूज किया जा सकता है। स्लरी का कहीं भी यूज किया जा सकता है। हाँ, अभी ये जो बात कर रहे थे ना पुरी साहब फाइनेंस की, तो उसके लिए मैं तैयार हूँ, ऐसा मैं बोल रही हूँ कि आपको बहुत बढ़िया। ये शुरुआत पूरी साहब ने करवाई है। हाँ, जैविक स्लरी प्याऊ जो वर्ड निकाला है उन्होंने, वहीं से हमारी मैडम आप तो परिचय तो बताइए, ग्रुप में आप पहली बार दिख रहे हैं आज। मेरा नाम है सुमेधा आनंद चिटनिस, और अनिल चिटनिस जो है वो मेरे देवर है, और सुषमा मेरी ननंद है। मैं एक किसान की बेटी हूँ। मेरा भाई इंजीनियर है, पर वो खेती करता है वहाँ पे, और डेयरी का भी काम है। आपके परिवार में हम शामिल हुए ऐसा लग रहा है। वेरी गुड, धन्यवाद। नहीं, ये पूरा परिवार एक है। ये पूरा परिवार जैविक परिवार है। जैविक परिवार। प्रोफेसर व्यास का आमंत्रित कर रही हूँ। प्रोफेसर व्यास। मैडम नमस्कार। हाँ, नमस्कार मैडम जी, नमस्ते, वेलकम। सभी लोगों को नमस्कार। और हेलो। हाँ जी, हाँ, वीडियो जी, अच्छा। हाँ जी 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 जी, सभी लोगों को नमस्कार। आज जो आज का जो आपकी कार्यशाला है या जो एक संगोष्ठी है, वास्तव में बहुत जिस उद्देश्य के लिए, उस उद्देश्य को बहुत अच्छे तरीके से पूर्ण कर रही है ये, कि जिसमें आपने भास्कर जी को बुलाया है। उन्होंने अपने जो अनुभव दिए वो बहुत ही रिमार्केबल अनुभव है, और उस कड़ी को आगे बढ़ाने में जो सबसे बढ़िया काम किया है वो पुरी साहब, जो मैं हमेशा पुरी साहब को सुनता रहता हूँ, बड़े जोशीले वक्ता है पुरी साहब। और
उन्होंने जो आज एक अच्छी बात कही है कि हम इसको एग्जीक्यूट करें। अब बातें हम लोग करते रहते हैं लेकिन हमें काम करने की जरूरत है। सबसे ज्यादा जरूरत है कि हम जिस उद्देश्य के साथ सब लोग जुड़े हुए हैं उस काम को हम लोग करें। तो मैं पुरी साहब के विचार से बहुत सहमत हूँ। उन्होंने एक बड़ी अच्छी छोटी सी चिंगारी इस समूह के अंदर लगाई है कि भाई काम करो अब सब लोग, बातें बहुत हो चुकी। दूसरी बात, मैं सोनी जी को सुन रहा था और शायद सोनी जी नहीं बोलते तो शायद वो ऑफर मेरी तरफ से आ जाता कि अब किसी अच्छे कार्य के लिए देरी क्यों कर रहे हैं, भास्कर जी को अपने बीच में बुला लीजिए और उसको स्पॉन्सर करने के लिए यशपाल व्यास तैयार है और उसमें देर न करें। हम बुलाएं उन्हें अपने बीच में। और जैसा पुरी साहब कह रहे थे, सभी लोगों का विचार भी था कि भगवान ने हम सब लोगों को इतना संपन्न बनाया है कि छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन करके हम अपना एक मिशन खड़ा कर सकते हैं और उस मिशन को जिस तरीके से भी हम कोई नया कार्य देना चाहें उसके लिए मैं तैयार हूँ, सोनी जी तैयार हैं, पुरी साहब तैयार हैं और भी कई मित्र लोग तैयार हैं जिनको हम सुन चुके हैं और हम निकले अब खेतों की तरफ निकल पड़े। ये तो एक दीपक जलाने की तैयारी है। एक दीपक अगर हम जला देंगे और ये धीरे धीरे धीरे, पुरी साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि आप एक लोग अगर आलू लगाएं तो सब आलू लगाने लगते हैं, लोग सब लोग मिर्च लगाने लगते हैं। अगर हमने ये प्रक्रिया शुरू कर दी तो निश्चित रूप से हम एक छोटे इलाके को अपना कार्यक्षेत्र बनाए और उसके अंदर इस काम को शुरू कर दें। और मुझे ऐसा लगता है कि ये हम सब लोगों के लिए बहुत अच्छी हमारे ग्रुप को हौसला देगी ये चीज। और जब भास्कर जी जैसे लोग जो हमारे समूह में आते हैं उनको एक प्रॉपर हम अपना कर पाएंगे, हम एक सही तरीके से बता पाएंगे कि हमने उनके विचारों को किस तरीके से प्रमोट किया है। तो ये इस काम को करने के लिए मैं अपनी तरफ से सहमति देता हूँ और जो मेरे तरफ से जो ताकत मिल सकती है, जो भी मैं दे सकता हूँ, प्राय मैं भी एक छोटे से टुकड़े पर छोटी सी खेती करता हूँ। हालांकि मुझे खेती का बहुत कम अनुभव है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भास्कर जी जैसे लोग जहाँ कहीं से, मुझे पता नहीं, मैंने थोड़ा देर से आज मैंने मीटिंग को ज्वाइन किया है, मुझे पता नहीं भास्कर जी कहाँ से हैं, लेकिन उन्हें अतिशीघ्र हमारे बीच में बुलाएं हम लोग। और अभी गेहूं की फसल जैसे ही खत्म होती है हम उनको किसी भी, जहां भी हमारा सब सदस्यों के बीच में कोई भी एक मन बन जाता है कि हम इस इलाके में चलें और वहां ले जा करके हम उनको उस कार्य को बने, तो हमारे ग्रुप की बहुत बड़ी सार्थकता नजर आएगी और हम कुछ जमीनी काम करने की स्थिति में आएंगे और हम उसको फिर अपने बड़े लेवल पर ले जा सकेंगे। मैं आज की मीटिंग में इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू व्यास जी। मैं रविंद्र पहलवान जी को आमंत्रित करूंगी जी। मैं एक छोटी सी बात आज इसमें शामिल करना चाहूंगा कि आज की जो वक्ता है उनके लिए मेरे मन में जो दुआर है वो ये है कि अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो। वो जिस शहर के हैं उस शहर में मेरा परिवार का एक बच्चा है और बहू वहां पर प्रोफेसर है, वो अपरिचित नहीं है बिल्कुल। ये जो अपने लोगों का सुझाव है कि उनको अपने बीच में बुलाया जाए का मतलब ये है कि पहचान को और गहरी करा जाए और वर्क जो है वो फील्ड के अंदर ले जाएं। ये है हमारा जो कार्य है, जो हमारी सोच है, उसको हम क्रियान्वयन के रूप में आगे लाएं। ओके जी, थैंक यू। कीर्ति सेन जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ मैडम, हाँ मतलब सब अच्छा लगा। हाँ मैंने सुना सब, है ना, सारी बातें सुनी, सारे इनिशिएटिव जो है सब अच्छे हैं। जो पुरी साहब ने जो बात की है वो भी मतलब अच्छा सुझाव है और उसके लिए सब कुछ सब लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इतने सक्षम है सब लोग। तो बिल्कुल हम करेंगे, जब भी होगा तो हम बिल्कुल उसके में सहयोग देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और विजय नरवणे जी, आप अपने विचार रखना चाहेंगे? विजय नरवणे जी। मेधा चिटनेस जी, आप और कुछ ऐड करना चाहेंगी? अनम्यूट करना होगा। घर में तो आपकी आवाज बिना अनम्यूट के भी चलती है, पर यहाँ तो अनम्यूट करना पड़ता है। हाँ नहीं, मैं पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हूँ। बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया। देखिए, मेरा एक विचार है कि मैंने ना एक ड्रम को आइडेंटिफाई कर लिया अपने घर में और मेरे माली के मैं पीछे पड़ चुकी हूँ और मैंने गोबर कहाँ से आएगा और गोमूत्र कहाँ से आएगा उसका भी इंतजाम कर लिया है
अब मुझे एकदम करेक्ट वाली रेसिपी चाहिए, तो मेरे घर में भी काफी सारा वो क्या क्या बोलते हैं, सब्जी भाजी फल फूल के पौधे, डेकोरेशन के पौधे रहते हैं, तो मैं उसमें डालना चाहती हूँ। और तो मैं जब अपने घर में देखूंगी ना, तो फिर उसमें वो जैसा भास्कर जी बता रहे थे, उसमें वो एयर बबल्स आएंगे, मतलब वो तैयार हो गया है। तो वो हम जब खुद का अनुभव लेंगे तो हम दूसरों को और ज्यादा अच्छे से मोटिवेट कर सकेंगे। और अगर मैं इसमें सक्सेसफुल हो गई, सबसे पहले तो मुझे अनिल जी, भास्कर जी, सोनी साहब और व्यास जी, सबका मुझे वो रेसिपी चाहिए। फिर उसके बाद जब मैं कर लूंगी मेरे मालिक के द्वारा, तब मैं वो एक पैम्पलेट्स छपवा के, मेरे हॉस्पिटल में पेशेंट वो आते हैं, किसान आते हैं बहुत, तो मैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ। पुरी साहब उसका वीडियो बना सकते हैं, सोनी साहब उसका व्हाट्सएप मैसेज बना सकते हैं। तो हम अपने लेवल पे पहले देखो, हम कम से कम इस लेवल पे तो आए, हम 18 मीटिंग कर चुके हैं, हम कम से कम इस लेवल पे आए कि बहुत सिंपल चीज पेस्टिसाइड्स को डिस्प्लेस कर सकती है। 18 मीटिंग के बाद ये समझ में बात आई है कि एक सिंपल सी चीज, और जिसका कोई कॉस्ट नहीं है। पुरी साहब कॉस्ट ही नहीं है उसका कुछ। मैं बताऊंगी आपको कि कुछ का गोमूत्र वो फ्री दे रहा है, गोबर वो फ्री दे रहा है। 2 किलो गुड़ कितने का आता है, बेसन 2 किलो कितने का आता है, और वो तेल की खली कितने की आती है, कोई कॉस्ट ही नहीं है। और वो जब बेचेगा तो उसकी कॉस्ट तो 10 टाइम्स ज्यादा उसको मिलेगी। दूसरा, अभी भास्कर जी का ही उदाहरण देख लीजिए, भास्कर जी को किसी ने फाइनेंशियल एड नहीं दिया और वो स्टेबल हो गया अपने बिजनेस में और फ्लरिश कर रहे हैं। तो हम अपने घरों में चालू करें, हम खुद अनुभव लें, उसका एक अलग मजा है। और फिर हम तरीके से हम उसको स्प्रेड करें। उसके बाद हमारी एक लड़ाई है कि हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज इसको क्यों नहीं प्रमोट करती। हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज पेस्टिसाइड्स को क्यों प्रमोट करती हूँ, क्योंकि वो धंधा है, उसमें पैसा जनरेट होता है। इस लड़ी में गवर्नमेंट को कोई पैसा नहीं मिल रहा है, पर जमीन सोना बन रही है वापस। जिस जमीन को 60 साल में बंजर कर दिया पेस्टिसाइड्स ने, उस लड़ी के कारण ये जमीन वापस सोना बनेगी। पुरी साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो कह दीजिए। यस, अच्छा, एक बात बता रही, अभी जैसे सुषमा आपने बोला ना घर पे गार्डनिंग किया, तो मैंने भी यहाँ पे पूना में शुरू किया। तो उसमें ना बारीक कीड़े लगे थे, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कैसे जाएंगे। तो करेला और अदरक, करेला और अपना लहसुन ये पीस के वो 1 घंटा 2 घंटे मैंने वो पानी में रखा, और उसका पानी वो स्प्रे किया। झूठ लगेगा, कीड़े थे वो सब चले गए। और छिलके जो आते हैं अपने प्याज के, केले के, ये सब पानी में डाल के रख देती हूँ, और 1-2 दिन के बाद उस झाड़ों में डालती हूँ, तो मरा हुआ झाड़ अच्छे से हो गया। तो मेरे को बहुत खुशी हो गई कुछ कुछ करके। भास्कर जी आपसे मेरा एक सवाल है। बोलिए सर। क्योंकि अब मेरा दिमाग थोड़ा और तेजी से चल गया, आपने वो खाद मेरे दिमाग में डाल दिया है जो आप बोलिए बोलिए सर, बोलिए। गांवों में पानी के टैंकर ट्रैक्टर के पीछे लगे हुए बहुत घूमते हैं लोगों को पानी इधर से उधर देने के लिए। बराबर बराबर। क्या ये संभव है कि एक टैंकर में भरकर इसको अलग अलग गांवों में निश्चित समय पे जाके डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके? अगर आप चाहे तो अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं सर। इसका मतलब है अगर एक जगह पर चिटनीस जी नीड योर एंड सोनी जी सपोर्ट। if we make this recipe in a large quantity at one single point out of these 11 villages and distribute rest of the 10 by a tanker, जो टैंकर भी हमको खरीदना नहीं है, जो टैंकर वाला करेगा डिस्ट्रीब्यूट, उसका लिए व्यापार है, उसके लिए भी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, तू जाके बेच। बराबर है। तो मेरे को ये भी चीज बड़ी फिजिबल लग रही है, इससे जल्दी स्प्रेड हो सकेगा ये मैसेज। लेकिन सर वो पहले बनाना पड़ेगा ना। हाँ बनाएंगे एक ही जगह पर, 11 विलेजेस में से एक जगह बनाएंगे, बाकी सब जगह टैंकर से उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बजाय के 11 विलेजेस में अलग अलग बनाया जाए। आपका जो कहना है, अगर समझो एक
वो उनका ना ट्रेन में बैठे हैं, अनिल जी ट्रेन में बैठे हैं, उनका नेट डिस्कनेक्ट हो सकता है। तो मैं पूरी साहब मैं फाइनेंस में बहुत कमजोर हूँ, पर मैं आपको एक बात बताऊं कि ये रेसिपी इतनी इजी है कि हर गांव में बन सकती है। हर गांव में एक टंकी चाहिए बस। ये रेसिपी इतनी इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हर गांव में एक टंकी चाहिए बड़ी सी, और उस टंकी में वो गांव में ही गोबर है, गांव में ही गौमूत्र है, गांव में ही गुड़ है, गांव में तिल की खली है। तो हम ट्रांसपोर्ट का पैसा बचा सकते हैं। हमको फॉर्मूला हर गांव में जाके देना है, कन्विंस करना है। सबसे पहले तो हम कन्विंस हो जाए, फिर हमको लोगों को कन्विंस करना है। और हर गांव में जैसे मैं मेरी तरफ से क्या करूंगी, जो किसान आएंगे ना, तो वो किसान तो मतलब डॉक्टर की बात मानते ही है, तो मैं उनको एक पैम्पलेट दे दूंगी, भाई इसके हिसाब से करना है, और अगर तुमने चालू किया तो मुझे फोन कर देना कि तुमने चालू कर दिया। तो हर गांव में अगर एक टंकी हो जाती है पूरी साहब, तो ट्रांसपोर्ट का पैसा बच गया ना। गांव के गांव में लोग आके 10-10 लीटर के ले जाए। तो वो मतलब मैं कमजोर हूँ फाइनेंस में, मैं जानती हूँ आप बैंकर हैं, पर मैं कंजूस जरूर हूँ। तो बहुत सिंपल हम हर गांव में बना सकते हैं, पर हमको पहले करके देखना है। और हेलो मैडम, हेलो मैडम, एक मिनट, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने जो सुझाव दिया है वो सही है, लेकिन आवाज आ रही है ना? मैं पहले यानी 2 साल पहले कंसल्टेंसी करता था। जब हर फार्मर के पास जाता था तो फार्मर को बताता था ऐसा करने का है, वैसा करने का है, टंकी डालो खेत के किनारे, उसमें ऐसा डालो। लेकिन फार्मर लोग मेरे को है ना, मेरा मजाक उड़ाते थे, क्या साहब आप ऐसा कह रहे, ऐसा करने को कर रहे, वैसा करने को कह रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, वो यानी लोगों ने किया नहीं है। लेकिन उसके बाद एक दिन मैं क्या हुआ, यानी मेरे शिन्नर जो गांव है, शिन्नर के पास वावी बोल के गांव है, वावी में मैं एक किराना दुकानदार के पास बैठा था। किराना दुकानदार के पास बैठा तो वहां कम से कम उसने 10 बोरी गेहूं के आटे की बेची। और मैंने उसको पूछा लोग क्यों आटा ले रहे, उसने बोला कि साहब जी लोगों के पास वक्त ही नहीं है, बाजार जाए, गहूं लाए, उसे चुने भुने, उसको पीसकर पुली बनाए, इसका भी वक्त नहीं है लोगों के पास, इसलिए लोग ऐसा करते हैं। और ये जब मैं मेरे मन में ठाना कि लोगों को अगर रेडीमेड मिल गया तो लोग लेते हैं, लोग खुद बनाते नहीं। तो पहले हम लोगों को ऐसा करना पड़ेगा, पहले खुद हमको बनाकर उसको रेडीमेड देना पड़ेगा, उसके बाद लोग खुद लेंगे, यानी खुद बनाएंगे। भास्कर जी, मैं बीच में आपको टोक रही हूँ, आप उसका वो बताइए। हाँ। मैं अभी जाने वाली हूँ टिमरनी ने एमपी में, हरदा होशंगाबाद के बीच में है, और वहाँ पे गोबर और क्या नहीं, ये ग्रुप के ऊपर हम रेसिपी डाल देंगे। आप सभी के लिए ये रेसिपी डाल देंगे, उसका कोई अलग ग्रुप के ऊपर या अभी तुरंत कल तक डल जाएगी, डोंट वरी, सभी आप उसका लाभ ले सकते हैं। बहुत बढ़िया। मैं विजय नारावणी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर वो हो तो विजय नारावणी जी। सुषमा जी, एक ग्रुप पे मेरे को ऐड कर लेना, मेरे को या आनंद चिट्टिस को, किसी को भी, दोनों को कर लेंगे। हाँ, दोनों को कर लेंगे। तो आज की मीटिंग बहुत ही सफल हुई, और आप ये देखिए अनिल चिटनिस जी का जुनून कैसा है। वो रेलवे स्टेशन की तरफ निकले, तब से मीटिंग चालू है, रेलवे स्टेशन पूरा क्रॉस किया हमने, उनकी वो जो होती है ना अनाउंसमेंट, ट्रेन 10 मिनट। पर आज सबसे बड़ा लॉस क्या हो गया, मेरा जो टिफिन था, हाँ, वो पॉलिथीन वगैरह में लपेट के दिया था बीबी ने रास्ते में, तो हाँ, वो मेरे हाथ में जो थैली थी, हाँ, वो कहीं तो भी इधर उधर चली गई, क्योंकि ध्यान ही नहीं रहा, सिर्फ बैग लेके आ गया। कोई बात नहीं, सिर्फ खाना ही गया मेरा, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है। चलो, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि प्रोग्राम सफल बनाना था। भास्कर जी हमारे कितने कठिन परिश्रम करते हैं, हम उनके लिए इतना तो कर सकते हैं, तो इसके पीछे और कोई बात नहीं जी। निवेदन है कि भास्कर अपना नंबर इसमें ग्रुप में जरूर डाल दें। हाँ जी, ऑलरेडी ऐड कर दिया है। मैं एक छोटा सा सुझाव देता हूँ, मीटिंग खत्म करने से पहले जी, हम सब लोग इस तरह से भास्कर जी को
सल्यूट करेंगे एक साथ हम लोग सब जने। 1 2 3। थैंक यू सर, थैंक यू सर। भास्कर जी, आप देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को आपसे सीख लेना होगा, ऐसी हमारी भगवान से प्रार्थना है। थैंक यू मैम। भास्कर जी, आपने इस पूरे समूह का दिल जीत लिया आज, दिल जीत लिया भाई, मजा आ गया। और उनको लाने वाले अनिल चिटनेस जी को भी धन्यवाद। अरे साहब, इनके और पहलवान जी के और सोनी जी के तो हम कायल हैं, जो मार्गदर्शन और जो एक्सपर्टीज मिलता है। और मेरे को कोई शक नहीं है कि 1-2 महीने में सोनी साहब और मिलके इसका इतना बढ़िया वो सब प्रिपेयर करके, मैं तो इंदौर में नहीं रहता हूँ, नहीं तो मैं पुरी साहब आपका वो प्याऊ वाला है दिमाग में मेरे से बैठ गया है। हाँ। मैंने कहा ये जैविक स्लरी प्याऊ वाले को मैं ढूंढ के निकालूंगा, और आपने वो वर्ड जो डाल दिया हमारे दिमाग से जा ही नहीं रहा है। हाँ, इस प्रोजेक्ट का नाम भी हम यही रखेंगे, धरती माता की प्याऊ। और जो इसके जितने भी सेवक होंगे जो इस काम में लगेंगे, उन सबको हम धरती माँ के सेवादार या इस तरह का कुछ नाम देंगे, ताकि लोगों की इमोशंस के साथ जुड़ सके वो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज की मीटिंग बहुत सफल रही जी। मैं पूरी भगवान से प्रार्थना करूंगी कि अनिल जी को रात को 9 बजे कहीं से अच्छा सा भोजन मिल जाए, ये हमारी दुआ रहेगी अनिल जी। और ठीक है, भगवान सुनेगा तो कहीं ना कहीं से टिफिन आ ही जाएगा। मुझे भी, मैं जब ट्रेन में टिफिन भूल जाती थी ना, मुझे भी लोग खिला ही देते थे खाना। तो पूड़ी और आलू की सब्जी। आप ये देखिए कि एक बार क्या हुआ था, मैं एक बहुत प्यारा सा किस्सा सुना के खत्म करूंगी। मैं जा रही थी मेरी बेटी से मिलने कोटा, और मेरी बेटी पहली बार मेरे से जुदा हुई थी। तो मेरी छोटी बेटी ने मेरी बड़ी बेटी के लिए एक बहुत ही ऐसी हार्ट टचिंग कविता लिख दी, और छोटी बेटी ने कविता ट्रेन में पढ़ना चालू कर दी। और वो ट्रेन उस दिन ना वो जनरल डब्बा था, क्योंकि रिजर्वेशन का कुछ प्रॉब्लम था। तो छोटी बेटी ने जैसी कविता पढ़ी तो मेरी आंखों से धड़ 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 आंसू, और पूरे जो डब्बे में लोग थे सबने मेरे को पूड़ी और आलू की सब्जी खिलाई कि भाई चुप हो जाओ, पर आलू की सब्जी और पूड़ी खा लो। अनिल जी ने आज आंसू बहाना चाहिए, बीबी के नाम से तो डब्बा मिल जाएगा। हाँ, अगर अनिल जी ऐसा कुछ करेंगे ना, तो उनको जरूर पूड़ी और आलू की सब्जी मिल जाएगी। ठीक है। चलो, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, धन्यवाद। Well, it's a